वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट के बारे में कि हमारे पास फंक्शन में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो होता है वो या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है और उसका यूज़ क्या है और वो किस तरह रिएक्ट करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम जल्दी से जो प्री प्रोसेसर लाइब्रेरीज़ है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std और फिर हमारे पास हो जाएगा इंट मेन। अच्छा, यहाँ पर हम पहले हमारे पास जो है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास पहले क्या है। डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर है फंक्शन में n फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्ड फंक्शन लेता हूँ और उसमें क्या देता हूँ नेम। उसमें क्या होगा, नेम के नाम से मैं देता हूँ और उसमें एक पैरामीटर देता हूँ स्ट्रिंग और एक जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो एन ए के नाम से होगा और उसमें क्या स्टोर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टोर करता हूँ गेस्ट के नाम से मैं स्टोर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा कि माई नेम इज़ और फिर हमारे पास हो जाएगा एन ए और फिर हमारे पास हो जाएगा इंट एल हो जाएगा। अब हम इसको मेन में रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एन ए लिया है तो यहाँ पर मैं लूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम लेता हूँ और ये हमारे पास पहला हो जाएगा और जो कि हमारे पास फंक्शन है इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ और तीसरा भी मैं लगा दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल MHA मोहम्मद लिख दूंगा। अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को हम इस को रन करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास किस तरह रिएक्ट करता है और ये क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना नाम डिस्प्ले कर लिया और यहाँ पर हमारे पास गेस्ट डिस्प्ले हुआ और यहाँ पर हमारे पास माय नेम डिस्प्ले हुआ। अच्छा, इसका नाम ही ऐसा है कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। वो कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की, यहाँ पर हमने कुछ इस फंक्शन में हमने कुछ मतलब नेम में कुछ नहीं दिया है लेकिन ये डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर सेट की है। दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगी, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ पर कुछ भी एंटर ना करें इसकी तरह तो ये क्या उठाएगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उठाएगा जो कि हमने एन ए वेरिएबल में स्टोर की है। तो इसी तरह अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन में वेरिएबल है एन है, अगर हम उसको कोई नेम कोई वैल्यू देते हैं तो उसको तो वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन अगर हम नहीं देते तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की होगी तो वो इसको डिस्प्ले करेगा। तो ये ऑल अबाउट था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में कि हम उसको किस तरह सेट करेंगे। अच्छा, अब हम एक और फंक्शन लिखते हैं कि किसके बारे में, कि पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं ताकि समझ आ जाए। यहाँ पर हम लिखते हैं कि पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स, इसमें क्या फ़र्क क्या है। अच्छा, फ़र्क क्या है तो इसके लिए हम एक फ़ंक्शन लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ ऐड का एक फ़ंक्शन लिखता हूँ कि एंड हमारे पास एक ए होगा एक हमारे पास बी होगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस और हमारे पास बी को हम रिटर्न कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करेंगे। किस तरह हम डिस्प्ले करेंगे, किस तरह हम इसको डिस्प्ले द वैल्यूज़। अच्छा, फंक्शन का नाम हमने क्या रख दिया, ऐड नाम रख दिया, तो हम ऐड लिखेंगे और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 and 4, ये 3 4 हमने कहाँ पर इस फंक्शन में जाएगा, इस फंक्शन में इस पैरामीटर में 3 को स्टोर कर लेगा और इस पैरामीटर में 4 को स्टोर कर लेगा और फिर इसको ऐड कर लेगा और फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि इसका हमारे पास किस तरह आउटपुट आता है, इसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। अच्छा, इसका आउटपुट इसलिए हमारे पास नहीं आया क्योंकि इसको हमने सी आउट मतलब नहीं किया। अच्छा, इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे
वेरिएबल हमने बना लिया। अब हम इसको सी आउट करेंगे कि द सम ऑफ यहाँ पर लेके सम ऑफ टू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, टू वैल्यू, और यहाँ पर हम लिख देंगे सम को और फिर इंडेल, मतलब लाइन को इंड कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर कम लिखा है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सम ऑफ टू वैल्यू एज 7। तो इस तरह हमने एक फंक्शन लिखा जो कि ऐड के बारे में था और उसको फिर हमने डिस्प्ले किया। लेकिन हमने अब करना क्या है कि हमें फ़र्क बताना है कि इस पैरामीटर और आर्गुमेंट में हमारे पास क्या फ़र्क क्या है। अच्छा, जो हमारे पास ये इंट ए है और इंट बी है। अच्छा, ये जो हमारे पास इंट ए है और इंट बी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पैरामीटर्स है। और जो हमने इसको वैल्यू दे दी है 3 और 4 हमने वैल्यू दे दी है, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आर्गूमेंट्स, ये हमारे पास है आर्गूमेंट्स है। तो ये हमारे पास हो गया कि इस वीडियो में हमने क्या कर लिया कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कर लिया कि ये हमारे पास किस तरह होता है, और पैरामीटर और आर्गूमेंट में फ़र्क हमने वाज़ेह कर दिया कि हमारे पास पैरामीटर क्या होते हैं और आर्गूमेंट हमारे पास क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक